हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट two projectiles are thrown simultaneously in same vertical plane from the same point. If the velocity of projections are v1 and v2 at an angle theta 1 and theta 2 respectively from the horizontal, then answer of the following question. The trajectory of particle 1 with respect to particle 2 will be. So हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा. फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कंसेप्ट की. नाउ की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो सपोज करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल जो कि हमने थ्रो किया है यहाँ से, और ये हमारे पास ग्राउंड है. कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोजेक्टाइल है. फर्स्ट केस में वेलोसिटी हमें गिवन है v1 और यहाँ पर एंगल होगा हमारे पास थीटा 1. तो इसके जो कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास v1 कोस थीटा 1, और जो वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो ये हो जाएगा v1 साइन थीटा 1. जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, कंपोनेंट का रिजोल्यूशन किया है. सेकंड केस की हम बात करते हैं. सेकंड केस में हमने एक बॉडी को फेंका है विद अ वेलोसिटी v2 कुछ इस तरह से, और जहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो v2 है, और ये एंगल हमारे पास है थीटा 2. ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास v2 cos थीटा 2, एंड दिस कंपोनेंट इज ऑल्सो v2 sin थीटा 2 जो हो जाएगा. अब क्वेश्चन के मेन सोल्यूशन पर आएंगे. तो अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि हमें बताना है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कि जो फर्स्ट पार्टिकल है उसको इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी, पाथ होगा, वो किस तरह से दिखाई देगा. v1 टू 1 की 2 के रिस्पेक्ट में, दिस वैल्यू इज v1, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 v1 माइनस v2 करेंगे. सो v1 के केस में अगर उसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो v1 कोस, क्योंकि हमें वेलोसिटी कितनी गिवन है, यहाँ पे वेलोसिटी हमें गिवन है u v1 एंड v2. सो फर्स्ट केस में हमारे पास वेलोसिटी के लिए क्या बनेगा, v1, और v1 कोस थीटा, ये हो जाएगा v2 कोस थीटा. तो हमारे पास आएगा v1 कोस थीटा 1 माइनस v2 कोस थीटा 2, माइनस v2 के लिए हमारे पास आएगा सेकंड केस में, बिकॉज v1 माइनस v2 हमने कंप्लीट लिखा है. फर्स्ट v1 की टर्म्स लिखी, सेकंड हमारे पास v2 की टर्म्स होगी. सो दिस टर्म इज v1 वर्टिकल कंपोनेंट के लिए v1 साइन थीटा 1 माइनस gt, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्ट होगा, माइनस v2 साइन थीटा 2 प्लस gt, ये वैल्यू हो जाएगी. नाउ वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस वैल्यू v1 माइनस v2, जो कि हमने ऊपर वाली स्लाइड्स में लिखा था. तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, वो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल क्या है, एक कांस्टेंट है. हम देख सकते हैं यहाँ पर कि v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू दोनों कांस्टेंट है. थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू भी हमें गिवन है. तो अगर हमारे पास v1 एंड v2 की वैल्यू कांस्टेंट है, इट मीन्स वेलोसिटी हमारे पास क्या आई है, कांस्टेंट वैल्यू आई है. अगर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, सो पाथ फॉलोड बाय वन बाय द अदर इज अ स्ट्रेट लाइन. तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी. वाई? बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी होगी हमारे पास वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx बाई dt. सो यहाँ से जो dx होगा हमारे पास वो हो जाएगा v dt. v तो कांस्टेंट है, सो x हमारे पास क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के. इट मीन जैसे टाइम बढ़ेगा वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा. सो इट मीन्स डिस्टेंस जो होगा वो टाइम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो इट मीन्स इट विल मेक अ सिंपली एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन होगी. सो इट विल फॉर्म अ straight line. So straight line will be there. So right answer is a straight line. Hence option B is right. I hope solution is understandable. Thank you.